नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है लघु सचिवालय के बाहर से, जहां पर पिछले 9 दिन पहले जगदीश, जिनका नाम था समैनपुट्टी के रहने वाले, हिसार की सेंट्रल जेल में जिनको पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला, उनके जो परिजन हैं लगातार यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जो भी उनके गुनहगार है जगदीश के, उनको सख्त से सख्त जो है सजा दी जानी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो उनके समर्थन में यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं कि जी, अपने परिचय के साथ बता दीजिए सर कि आप किस तरह से जो है आज इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं सतवीर सिसाई जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल दल हिसार। आज 9 दिन से पुट्ठी गांव के गरीब आदमी यहाँ धरने पर बैठे हैं। इनको की मदद के लिए आज हम आए हैं और एसपी साहब से भी मिले हैं, इनसे भी मिले हैं और पार्टी की तरफ से हम गरीब आदमी की हर संभव मदद करेंगे। और अभी इनके परिवार के आदमी और कुछ और गणमान्य व्यक्ति आएंगे, जो भी सलाह मशवरा करके इनका जो निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ हैं। सर, एसपी सर से आप मिलके आए हैं तो क्या कहना है उनका? एसपी साहब ने भी कहा है भाई हम न्याय दिलवाने का काम करेंगे, किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। और अगर इन पर कोई और नई बात है तो परिवार के आदमी या उनका कोई भी मुखिया हमसे मिल सकता है। हमसे अगर इनके साथ जाति हुई है तो उसको न्याय दिलवाने का काम करें। सर, 9 दिन का समय जो है कम नहीं होता है, तो कब तक जा करके इनको इस बात की कंफर्मेशन होगी कि इनके साथ अन्याय हुआ है? हाँ, न्याय तो हुआ है। जब से 9 दिन से बैठे हैं जी, तो ये न्याय के इंतजार में ही 9 दिन से यहाँ बैठे हैं और इनको न्याय जरूर मिलेगा। जिस प्रकार का आश्वासन एसपी साहब ने आपको दिया है, क्या आप लोग मानते हैं उस बात को, संतुष्ट हैं आप उससे? एसपी साहब ने जो बात कही है भाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच चल रही है जी, उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। फिर भी आप लोगों को क्या लगता है? आ गया है, हम तो सारे मिल के आए थे राजेश कुदारा है। और इस परिवार की जहाँ साथ बात, हमारे वो जो पदाधिकारी है साहिल, वो शुरू से इनके साथ लगा हुआ है जी, उसी के हिसाब से हम पार्टी के जिला के जो पदाधिकारी होने के नाते परिवार से भी मिले हैं। इनकी बात एसपी साहब को बता के आए हैं। उन्होंने एक ही बात कही है भाई, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद इनको एक रिपोर्ट तो इनको दी है पोस्टमार्टम की, एक रिपोर्ट है जो 1 हफ्ते के बाद आएगी। हमें कहीं भी ऐसा लगेगा उसके साथ कहीं कोई मार पिटाई हुई है या कहीं उसकी वजह से मौत हुई है तो सरकार उसके साथ है। सर, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? वो मुझे नहीं पता जी, वो तो इन परिवार वालों को एसपी साहब ने दी है। उन्होंने ये बताया भी उसमें तो सिर्फ यही है हार्ट अटैक वाला है, वो एसपी के कहने के मुताबिक अभी परिवार वालों के पास है। और आज उनको आप ही कह रहे थे 9 दिन हो गए। अब एसपी का तो ये कहना भी मैं परिवार से एक बार खुद मिलूंगा, उनको ये कहूँगा भी डेड बॉडी लेके आप दाह संस्कार कर दीजिए। रिपोर्ट जो भी आएगी, रिपोर्ट के हिसाब से जो मुकदमा बनेगा वो हम दर्ज करेंगे। सर, सोचने वाली बात है कि 9 दिन हो चुके हैं लगातार ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करें, क्या अभी तक एसपी साहब को ये नहीं पता चला कि परिवार जो है बाहर बैठा है, या आपके जाने के बाद ही उनको इस बात का एहसास हुआ? नहीं, उससे पहले एसपी साहब से ये मिल के आए हैं, उनको इस बात का ही पता है। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की जो बात है, वो एक रिपोर्ट इनके पास आई हुई है और उन्होंने ये कहा भाई जो रिपोर्ट में जो आपको कह रहा हूँ उसमें हफ्ता या 10 दिन लगता है, उसके बाद आएगी। वो आने के बाद जो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आएगी उसी पे कार्रवाई करेंगे। चलिए, साहिल जी जो लगातार यहाँ पर बैठ रहे हैं, इनके साथ आप बने रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी जो है ढील बरती जा रही है, क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया है, इंसाफ की लड़ाई में सत्य को हमेशा परेशान होना पड़ सकता है, मगर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधान जी, पूरे हिसार इंडियन नेशनल लोकदल की टीम के साथ यहाँ आए और खुला समर्थन दिया। और प्रधान जी ने इनको विश्वास यही दिलाया है अंतिम सांस तक इंडियन नेशनल लोकदल ये लड़ाई लड़ेगी और गरीबों को इनका हक दिला के ही हम पीछे हटेंगे। सर, जिस तरह से अभी बताया गया कि पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में जो है हार्ट अटैक आया है, जबकि उनकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर चोट के निशान थे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं, उसमें क्या आया क्या नहीं आया। दूसरी, पुलिस वालों की मार कभी आती भी नहीं उस चीज़ के अंदर, ये न्यायपालिका भी जानती है। वो अंदर उसको मारा गए है, सीआईए स्टाफ में जो रिमांड लिया जाता है, पुलिस थाने में जो रिमांड लिया जाता है, वो कभी भी आपकी उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, वो मौके पे अगर गवाह आएगा कोई, वो गवाही देगा तो गवाही के ऊपर होगा सब कुछ। वो और बाकी जो प्रधान जी ने वो बात कही है वही बात हमारी है। इंडियन नेशनल लोकदल लड़ाई लड़ेगी, पल पल पर गरीबों के साथ है। न्याय की लड़ाई इनको जीत के ही हम पीछे हटेंगे, इससे पहले पीछे नहीं हटेंगे। सर, लगातार आप यहाँ पर हैं, क्या इनेलो के अलावा यहाँ पर और भी कोई समर्थन के लिए आए हैं, चाहे कोई संगठन हो, कोई पार्टी हो, कोई भी और इनके समर्थन में आए?
नहीं जी, मैंने अब तक किसी को नहीं देखा। कोई अगर मेरी गैर हाजिरी में आई हो तो मुझे नहीं पता, मैंने अब तक किसी को नहीं देखा। और हमें अगर आ जाए तो हमें कोई इसमें शिकवा भी नहीं है, क्योंकि ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है गरीबों को हक दिलाने के लिए। इसके अंदर तो मैं कहता हूँ सबको आना चाहिए, मैं कहूँ सरकार वालों को भी तो आना चाहिए इसके अंदर है। ठीक है, कोई सरकार की लड़ाई थोड़ी है, वो तो अंदर जाएगी। उन्होंने मारे है तो इसमें सरकार भी है और अपने इनको आश्वासन सब कुछ करे तो बहुत बढ़िया बात है। हमें कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये गरीबों को हक दिलाने की लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जिस तरह से अभी एक नई बात निकल कर सामने आई हार्ट अटैक की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम मानते नहीं हैं हार्ट अटैक की, कि क्यों नहीं मानते हम हार्ट अटैक की, कि जिस टाइम उसकी बहन राखी बांधने के गई जेल के अंदर, तो उसी टाइम उसने जगदीश ने बोला कि बहन मेरे को ना चोट मार रखी है, मतलब अंदर प्रवासन वाले ने, और मैं बहुत बेदल हूँ, और मेरी किसी तरह भाई को जाके धर्मपाल को बोल देना भी मेरी गार्ड लगवाई जाए और मेरा बाहर इलाज हो जाए। मेरा बाहर इलाज भी नहीं हो रहा है। राखी वाले दिन की बात है। राखी वाले दिन से 3 दिन बाद में फिर मतलब रिपोर्ट आई, तो अंदर से फ़ोन आया कि मतलब भाई धर्मपाल मेरे को बहुत चोट मार रखी है, और मतलब आप किसी न किसी तरह वकील से मिल करके और मेरा गार्ड लगवाए, क्योंकि मेरा बाहर इलाज हो जाए। मेरे अंदर चोट बहुत मार रखी है, मेरे मुंह में ब्लड भी आ रहा है और मेरा बहुत हालत ख़राब है। तो उसका भाई धर्मपाल, जगदीश का भाई धर्मपाल गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच को बोला, सरपंच साहब ऐसे ऐसे करके मेरी बहन राखी बांधने के लिए गई थी। मेरी बहन को भी बोला था और मेरे को भी अभी फ़ोन करके बोला है, तो किसी न किसी तरह उसका कोई सावधान करवाए। वो सरपंच कहने लगा, यार कोई ये बाणिये की दुकान थोड़ी है कि भी पैसे दिया है सौदा लिया है। जज साहब के हुक्म बगैर उसको बाहर नहीं निकाल सकते। हालांकि सरपंच को ऐसे नहीं पता था कि भी जगदीश को मतलब जेल के अंदर ही चक्कर पर ला के मारा गया। वो तो ऐसे समझा कि भी बाहर जेल से बाहर निकाल के मार दिया गया। अगर आपको लगता है कि अगर सरपंच को इन बातों का पता होता तो वो आपका पूरा साथ देते? पूरा साथ देते, ये विश्वास है हमारे को, सरपंच हमारा पूरा साथ देते। जगदीश मरने से 2 दिन पहले फिर फोन आया धर्मपाल के पास, जगदीश के भाई के पास, कि भाई मैं बार बार फ़ोन भी किया, मैं बहन को भी कहा था, और मेरा बिल्कुल भी डाउन हो गया मैं, और मेरा इलाज करवा दे, मेरे चोटें बहुत गहरी लग रही हैं। तो फिर धर्मपाल जगदीश का भाई सरपंच के पास गया कि सरपंच साहब मतलब मेरे भाई को बहुत चोट मार दी गई और आप किसी तरह कुछ करो। ये है 16 तारीख की बात। तो होते होते सरपंच बोला, चल भी मैं बात करता हूँ किसी वकील साहब से। तो सरपंच ने वकील साहब से बात की, तो वकील साहब को बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके यार ये बार बार ये आदमी मेरे पास आ रहे हैं कि भी अंदर चोट मार दी, वो घायल है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है वकील साहब, आप जाके इसकी कार्रवाई कीजिए। तो वकील बोलता है चल ठीक है, मैं कल करता हूँ बात। तो सुबह 18 तारीख को सुबह हमारे पास बास थाने से 2 मतलब पुलिस कर्मचारी आए। तो वो कहने लगे भाई जगदीश की तो मतलब डेथ हो गई और उसकी डेड बॉडी अग्रवा मेडिकल में है। सर, 9 दिन से जो है बॉडी वहीं पर है, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आने वाले समय में भी सिर्फ जो बातें बोली जा रही वो अगर बातें ही रही तो आप क्या करने वाले हैं? बातें रहे, यहीं बैठे रहेंगे। जगदीश के परिवार वाले कह रहे हैं भी यहीं मर जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, जितने हमारे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आज 9 दिन की एक बात मैडम मैं बोलता हूँ, अगर ये मर्डर बाहर होता ना, प्राइवेट कैसे भी लोकल दुनिया में होता, तो इसकी अभी तक कार्रवाई हो जाती। कि ये मर्डर किया गया प्रशासन द्वारा जेल के अंदर, इसी तरह से ये दबाने की कोशिश कर रहा है पूरा प्रशासन, इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। जिस टाइम अग्रवा मेडिकल में उसकी डेड बॉडी थी, वहाँ खुद मौके के ऊपर मैं हूँ और उसका भाई धर्मपाल, ये जगदीश मेरा साड़ा लगता है जी, मैं मौके पे हूँ। मैं और उसका भाई धर्मपाल दोनों देखने के लिए गए डेड बॉडी, तो पूरे नीला हुआ था, इधर से मुक्के मार मार के, कुनियाँ मार मार के, पूरा बदन उसका अंदर से बखियाँ पूरी तोड़ी हुई थी उसकी, और नीला हुआ था दोनों साइडों से। तो हम फोटो लेने के लिए फ़ोटो लेने लगा उसका भाई धर्मपाल, तो कर्मचारियों ने, जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने फ़ोटो नहीं लेने दिया, पकड़ के बाँ इधर खींच लिया। अगर यार ये चोट लगी हुई है, कल हम किसी को दिखाने लायक तो हो जाएंगे कि हमारे भाई की मतलब कत्ल किया गया, हमारे भाई की हत्या करी गई, ये निशान तो दिखा देंगे हम कम से कम। कि नहीं, अंदर जज साहब बैठी है और जज साहब कह रही है भी फ़ोटो फाटो नहीं लेने देना। तो ऐसे कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने धर्मपाल को और मेरे को धक्के मार के जहाँ डेड बॉडी थी उससे बाहर कर दिया गया मैडम जी। तो उसके बाद में हमारे को नज़दीक भी नहीं आने दिया। आज जिस तरह से इनेलो पार्टी आपके समर्थन में आई है, तो अभी तक कितनी पार्टी और संगठन जो है आपके समर्थन में आए और किस प्रकार की जो है इनके आने के बाद आपको हौसला मिल रहा है? पूरा हौसला मिल रहा है जी हमारे को, पूरा
आम पार्टी के भी कहने लगे हम तुम्हारे साथ हैं, ये नेलो वाले भी बोले हम तुम्हारे साथ हैं, जितनी पार्टियां हैं हम साथ देंगे। और वकीलों का जो प्रधान है अंदर से भी उन्होंने भी हमारे को मतलब साथ दिया है कि भाई तुम्हारी जो भी कार्रवाई होगी, मतलब लिखित पढ़त की कागज कार्रवाई जो भी होगी, तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लगेगा और हम पूरा तुम्हारे को साथ देंगे। इस बात का तुम्हारे को न्याय दिलवाएंगे और न्याय लेंगे। और आप ये धरने को जारी रखिए और आप आसपास के लोगों को पूरा बुला करके संगठन को मजबूत कीजिए। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद। 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन से जो है जगदीश की डेड बॉडी अग्रोहा मेडिकल में है। अभी तक भी पोस्टमार्टम, पहली बात जो एक नया खुलासा निकलकर सामने आया कि पोस्टमार्टम जगदीश का हुआ है, जिसमें पहली जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में आया है कि जगदीश को हार्ट अटैक हुआ था। अगर हार्ट अटैक हुआ था तो क्यों उनकी बॉडी के ऊपर इतने सारे चोट के निशान थे, क्योंकि खुद उनके जीजा और जो उनके भाई हैं वो अंदर वहां पर गए थे जहां पर उनकी बॉडी को रखा गया था। पूरी बॉडी उन्होंने देखी थी और जब तस्वीर लेने लगे तो वहां पर उनको लेने भी नहीं दिया गया, ये कहकर कि यहां पर जज साहिबा बैठी है, वो करेंगी जो भी उनको आगे की कार्रवाई करनी है, आप लोग तस्वीर नहीं ले सकते। तो ये क्यों बात निकलकर सामने आई, जहां पर चोट के निशान शरीर के ऊपर है लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिए। साथ के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इनेलो पार्टी जो है आज इनके समर्थन में खड़ी हुई है, साथ के साथ आप पार्टी भी जो है इनके समर्थन में आ चुके हैं और काफ़ी सारे संगठन भी जो है इनके समर्थन में आ चुके हैं। यानी सबको इस बात का अंदेशा है कि जो जगदीश के साथ हुआ वो वाकई में बहुत गलत हुआ है। तो आने वाले टाइम में किस प्रकार की कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाने वाली है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या रणनीति इनके द्वारा अपनाई जाएगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। भाई वीडियो को शेयर करते रहिए साथ के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिए। पुलिस प्रशासन से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि निष्पक्ष तौर पर इस मामले की जांच की जाए और जो भी इसमें, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो, जो भी इसके अंदर दोषी करार होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर